फिल्म जापान में शुरू होती है एक स्टूडेंट ताकाहाता के साथ। वो अपने क्लासमेट से अलग था क्योंकि वो बहुत होशियार था, लेकिन अपनी इस होशियारी की वजह से वो अक्सर जिंदगी से बोर हो जाता था और चाहता था कि कुछ रोमांचक चैलेंज मिले। उसकी ये इच्छा अचानक सच हो जाती है जब वो क्लास में होता है, टीचर बोर्ड पर लिख रहा होता है, तभी उसका सिर अचानक फट जाता है और उसकी जगह एक अजीब सा खिलौना आ जाता है जिसका नाम है दरुमा, और वो बोलने लगता है। ये खिलौना स्टूडेंट्स को एक खतरनाक गेम के लिए चैलेंज करता है। अगर दरुमा अपना चेहरा स्टूडेंट्स की तरफ करता है और कोई हिलता हुआ दिखता है तो उसका सिर तुरंत फट जाएगा, लेकिन जब दरुमा अपनी पीठ करता है तो स्टूडेंट्स को हिलने की आजादी होती है। जैसे ही दरुमा पलटता है और एक स्टूडेंट को हिलते हुए देखता है, वो उसे मार देता है। जो कोई डर के मारे भागता है वो भी तुरंत मर जाता है। खिलौना बार बार अपना नाम दोहराता रहता है और बचे हुए स्टूडेंट्स डर से कांप रहे होते हैं, सोचते हुए कि अब क्या करें। हर बार जब दरुमा किसी स्टूडेंट को मारता है, उनके शरीर से छोटी छोटी लाल गोलियां निकलती हैं। दो स्टूडेंट्स दरुमा की पीठ होने पर दरवाजे की तरफ भागकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। जैसे ही दरुमा फिर पलटता है, वो दोनों को मार देता है। क्लास में डर के मारे चीखें गूंजने लगती हैं, लेकिन एक स्टूडेंट साकाकी सबको शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है, मुझे ये गेम पता है, ये दरुमा गेम है और हम तब तक फंसे हैं जब तक ये हम सबको मार नहीं देता। लेकिन दरुमा की पीठ पर एक बटन है, अगर कोई उसे दबा दे तो चैलेंज खत्म हो जाएगा। एक स्टूडेंट जोखिम लेता है और बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन दरुमा को पता चल जाता है। वो तेजी से पलटता है और उसे मार देता है। इससे दरुमा की चाल पता चलती है। वो धीरे धीरे बोलता है ताकि स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना सके, लेकिन जैसे ही उसे हलचल महसूस होती है, वो तेजी से पलटता है। स्टूडेंट्स को दरुमा की पीठ पर एक टाइमर दिखता है। उनके पास सिर्फ 1 मिनट है और अगर टाइम खत्म हो गया तो सब मर जाएंगे। वो दरुमा की तरफ बटन दबाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कुछ लाल गोलियों पर फिसल जाते हैं और दरुमा के पलटने पर मर जाते हैं। क्लासरूम जल्दी ही लाशों से भर जाता है और सिर्फ 10 सेकंड बचे होते हैं। अब सिर्फ 2 स्टूडेंट्स बचे हैं, ताकाहाता और साकाकी। वो एक प्लान बनाते हैं। साकाकी नीचे झुकता है और ताकाहाता उसकी पीठ का सहारा लेकर बटन तक पहुंचने के लिए कूदता है। आखिरी सेकंड में ताकाहाता बटन दबाने में कामयाब हो जाता है। दरुमा गिर पड़ता है। हारने की वजह से गुस्से में ताकाहाता और साकाकी बचने की खुशी मनाते हैं, लेकिन अचानक साकाकी का सिर फट जाता है। दरुमा ताकाहाता को बताता है कि सिर्फ वही जीतता है जो बटन दबाता है। ताकाहाता हैरान रह जाता है। दरुमा ये भी कहता है कि अगला गेम बिल्ली वाला होगा। अचानक क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और ताकाहाता की दोस्त इचिका वहां आती है, साफ तौर पर सदमे में। ताकाहाता उसकी तरफ दौड़ता है और पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। इचिका बताती है कि उसने भी दरुमा चैलेंज का सामना किया था और जब उसने बटन दबाया तो उसके सारे क्लासमेट्स मर गए। ताकाहाता कहता है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ और सुझाव देता है कि वो पुलिस को बुलाएं, लेकिन जब वो अपना फोन चेक करता है तो सिग्नल नहीं होता। वो स्कूल से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे दरवाजे लॉक हैं और खिड़कियां भी नहीं टूटती। आखिरकार उन्हें एक दरवाजा मिलता है जो खुलता है और जिम की तरफ जाता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। वो फिर से फंस जाते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं है। वहाँ और भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ चूहे की कॉस्ट्यूम में। ताकाहाता समझ जाता है कि ये एक नया चैलेंज है। फर्श पर लिखा होता है, बॉल को बास्केट में डालो तो जीत जाओगे। अचानक जमीन हिलती है और एक विशाल बिल्ली की मूर्ति सामने आती है। वो तुरंत एक चूहे की कॉस्ट्यूम वाले स्टूडेंट को खा लेती है और दूसरों को दौड़ाने लगती है। ये गेम पिछले वाले से भी ज्यादा मुश्किल है। स्टूडेंट्स डर के मारे भाग रहे होते हैं और बिल्ली ताकाहाता और इचिका की तरफ बढ़ती है, लेकिन उन्हें नहीं खाती क्योंकि वो चूहे की कॉस्ट्यूम में नहीं है। इचिका को फर्श पर एक बॉल दिखती है और ताकाहाता को बिल्ली के शरीर पर एक हुप दिखता है। वो समझ जाता है कि बॉल को हुप में डालना है। वो बाकियों को बताता है और एक स्किल्ड बास्केटबॉल प्लेयर इचिका से बॉल मांगता है। वो बॉल फेंकता है और वो हुप में जाने ही वाला होता है, लेकिन बिल्ली उसे ब्लॉक कर देती है। बॉल पकड़ती है और इतनी जोर से वापस फेंकती है कि वो प्लेयर दीवार से टकराकर मर जाता है। बिल्ली ताकाहाता की तरफ देखती है, लेकिन उसे नहीं खाती क्योंकि वो सिर्फ चूहे की कॉस्ट्यूम वालों पर फोकस करती है। ताकाहाता ये समझ जाता है और सबको कॉस्ट्यूम उतारने को कहता है। वो ऐसा करते हैं और सोचते हैं कि अब सुरक्षित है, लेकिन अचानक बिल्ली फिर से हिलने लगती है और अब कॉस्ट्यूम हो या ना हो, सबको खाने लगती है। स्टूडेंट्स डर के मारे जिम में इधर उधर भागते हैं। इचिका को बॉल मिलती है और उस पर एक काउंटडाउन दिखता है।
जिसमें सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। बिल्ली उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और जब ताकाहाता अपनी दोस्त को खतरे में देखता है वो फटाफट चूहे की कॉस्ट्यूम पहन लेता है ताकि बिल्ली का ध्यान उसकी तरफ जाए। बिल्ली अब ताकाहाता को दौड़ाने लगती है जिससे इचिका को भागने का मौका मिलता है। ताकाहाता बिल्ली से बचता हुआ इधर उधर भागता है और किसी से बॉल फेंकने को कहता है, लेकिन बास्केटबॉल प्लेयर के साथ जो हुआ उससे सब डर गए हैं। अचानक ताकाहाता को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। चूहे की कॉस्ट्यूम पहनने की वजह से वो अब बिल्ली की बात समझ सकता है। पता चलता है कि बिल्ली बस चाहती है कि कोई उसकी पीठ खुजलाए ताकि वो सो सके। ताकाहाता ये समझकर बिल्ली की पीठ पर चढ़ता है, रस्सी पकड़ता है और उसकी पीठ खुजलाने लगता है। ऐसा करते ही बिल्ली शांत हो जाती है और हमला करना बंद कर देती है। उसे ये ध्यान अच्छा लगता है और वो चाहती है कि ताकाहाता खुजलाता रहे। वो बाकी स्टूडेंट्स को बुलाता है कि वो भी मदद करें। इचिका भी मदद के लिए आती है और जब बाकी स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये काम कर रहा है वो भी बिल्ली की पीठ पर चढ़कर ताकाहाता की नकल करते हैं। इससे बिल्ली धीरे धीरे सो जाती है और आखिरकार पूरी तरह सो जाती है। ताकाहाता बॉल लेता है और बास्केट में डालने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक सारे स्टूडेंट्स उसकी तरफ दौड़ते हैं क्योंकि हर कोई बॉल डालना चाहता है। उन्हें डर है कि सिर्फ वही बचेगा जो बॉल डालेगा, इसलिए वो आपस में झगड़ने और लड़ने लगते हैं। उनकी जोर जोर की आवाजों से बिल्ली जाग जाती है और तुरंत अपने पंजों से हमला करके 2 स्टूडेंट्स को मार देती है। ताकाहाता समझ जाता है कि बिल्ली को दोबारा सुलाने का वक्त नहीं है। वो फटाफट एक चालाकी भरा प्लान बनाता है। वो एक फटी हुई बास्केटबॉल लेता है और इचिका को बिल्ली की खास बॉल लेकर चेंजिंग रूम में जाने को कहता है ताकि उसे छिपाया जा सके। थोड़ी देर बाद दोनों वापस आते हैं। दोनों के हाथ में चूहे की कॉस्ट्यूम के कपड़े में लिपटी हुई एक एक बॉल होती है। वो बिल्ली के सामने अलग अलग तरफ से जाते हैं जिससे बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है। बिल्ली को समझ नहीं आता कि असली बॉल कौन सी है, लेकिन ताकाहाता गलती से जाहिर कर देता है कि उसके पास साधारण बास्केटबॉल है और बिल्ली समझ जाती है कि असली बॉल इचिका के पास है। वो इचिका का थ्रो ब्लॉक कर देती है जैसा ताकाहाता ने प्लान किया था। जब बिल्ली इचिका की बॉल पर ध्यान दे रही होती है ताकाहाता अपनी बॉल फेंकता है जिसमें असल में बिल्ली की असली बॉल छिपी होती है। दुर्भाग्य से बॉल बास्केट में नहीं जाती और सबको लगता है कि वो चैलेंज हार गए, लेकिन तभी बिल्ली के पीछे से एक और स्टूडेंट अमाया निकलता है। वो कूदता है और आखिरी सेकंड में बॉल को बास्केट में डाल देता है। बॉल बास्केट में चली जाती है और बिल्ली पूरी तरह रुक जाती है। गेम खत्म होने की घोषणा करती है। थोड़ी देर बाद बिल्ली फिर से एक्टिवेट होती है और विजेताओं के नाम बताती है। ताकाहाता, इचिका और अमाया। कोई और नाम नहीं लिया जाता। ताकाहाता कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि बाकी स्टूडेंट्स का क्या होगा। अचानक अमाया बाकी बचे स्टूडेंट्स को मारना शुरू कर देता है। वो साफ तौर पर पागल है और मानता है कि सिर्फ ताकतवर लोग ही जीने के हकदार हैं। वो ताकाहाता और इचिका की तरफ बढ़ता है और कहता है कि चूंकि वो विजेता हैं सिर्फ वही बचने के लायक हैं। इचिका उसे पागल कहती है और बोलती है कि वो खुद को उनके बराबर न समझे। अमाया गुस्से में इचिका की तरफ बढ़ता है लेकिन ताकाहाता उसे रोक देता है। तभी बिल्ली एक सफेद धुंध छिड़कती है और तीनों गायब हो जाते हैं। खबरें आने लगती हैं कि दुनिया भर के स्कूलों में ऐसे ही चैलेंज हो रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स मर चुके हैं और न्यूज वाले इन गायब होने की घटनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पत्रकार कहते हैं कि ये सब एलियंस की वजह से हो रहा है। आसमान में विशाल तैरते हुए क्यूब्स दिखाई देने लगे हैं और जापानी क्यूब के अंदर ताकाहाता खुद को पाता है, साथ में एक लड़की तोकुसा जो उसकी पुरानी दोस्त है और जिसके साथ उसका रिलेशनशिप था। तोकुसा के साथ 2 और स्टूडेंट्स हैं, तियारा और ताका, जो अलग अलग स्कूलों से हैं। ये तीनों अपने अपने स्कूलों में दरुमा और बिल्ली के चैलेंज से बचे हैं। ताकाहाता को कुछ अजीब लगता है। इस नई जगह पर सभी स्टूडेंट्स के नाम टी अक्षर से शुरू होते हैं। वो मानता है कि बचे हुए स्टूडेंट्स को उनके नाम के पहले अक्षर के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। उसे चिंता होने लगती है कि इचिका और अमाया एक ही ग्रुप में हो सकते हैं क्योंकि उनके नाम भी एक ही अक्षर से शुरू होते हैं, लेकिन उनके ग्रुप का दरवाजा लॉक है इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता। वो दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारने लगता है उम्मीद में कि कोई सुन ले। तभी तियारा नाम का एक स्टूडेंट जो बहुत होशियार लेकिन घमंडी है उसे रोकता है। तियारा कहता है कि कोई मदद करने नहीं आएगा और उसे न्यूज कवरेज का एक 3D प्रोजेक्शन दिखाता है जिसमें चल रही घटनाओं की खबरें हैं। ताकाहाता समझ जाता है कि वो अब दुनिया में तैर रहे उन क्यूब्स में से एक के अंदर है। तियारा बताता है कि वो वहां फंसे हैं
और अगले चैलेंज का इंतजार करना होगा। अचानक दरवाजे पर खटखट होती है और 4 अजीब सी तैरती हुई कठपुतलियां कमरे में आती हैं। वो बताती हैं कि तीसरा चैलेंज शुरू होने वाला है और ये पिछले चैलेंज से भी ज्यादा मुश्किल होगा। एक कठपुतली तियारा को पहले खेलने के लिए कहती है। अपनी होशियारी पर ज्यादा भरोसा करने वाला तियारा मान जाता है। कठपुतलियां नियम बताती हैं। तियारा को आंखों पर पट्टी बांधकर फर्श पर बैठना होगा, जबकि कठपुतलियां उसके आसपास तैरते हुए गाना गाएंगी। जब गाना खत्म होगा वो पूछेंगी, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? तियारा घबराहट में गलत जवाब देता है। इसके चलते वो हार जाता है। एक कठपुतली लेजर फायर करती है जो तियारा के शरीर पर पूरा कंट्रोल ले लेती है। वो उसे बार बार जमीन पर सिर पटकने के लिए मजबूर करती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। तियारा की भयानक मौत के बाद कठपुतलियां ताका को बुलाती हैं। ताका डर के मारे खेलने से मना कर देती है। कठपुतलियां उसे चेतावनी देती हैं कि अगर उसने खेलने से मना किया तो वो तुरंत मर जाएगी। कोई और रास्ता न देखकर ताका खेलने को तैयार हो जाती है। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और कठपुतलियां उसके आसपास गाना गाते हुए चक्कर लगाती हैं। जब वो सवाल पूछती हैं, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? ताका डर के मारे समय पर जवाब नहीं दे पाती। कठपुतलियां उसे हारा हुआ घोषित करती हैं। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन कठपुतलियां उसे घेर लेती हैं। एक कठपुतली लेजर फायर करती है जो ताका की टांगों को खोल देती है। वो उसे तब तक खींचती है जब तक उसकी हड्डियां टूट नहीं जाती और उसका शरीर टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता। कठपुतलियां फिर तोकुसा की तरफ मुड़ती है और उसे अगला खिलाड़ी चुनती है, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे ताकाहाता आगे बढ़ता है और चिल्लाता है, मैं उसके बदले खेलना चाहता हूँ। कठपुतलियां मान जाती हैं और ताकाहाता गेम शुरू करता है। वो उसके आसपास गाना गाते हुए चक्कर लगाती हैं, फिर रुकती हैं और पूछती हैं, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? सबके हैरानी की बात ताकाहाता सही जवाब देता है। कठपुतलियां हैरान होकर पूछती हैं कि उसे कैसे पता चला। वो जवाब देता है, मैंने तुम्हारी हरकतों को याद कर लिया था। जब तुम तियारा और ताका के साथ खेल रही थी। वो चाबी लेकर कमरे से बाहर निकलते हैं। वो एक स्टूडेंट को चाबी लिए भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे एक कठपुतली पड़ी है। वो स्टूडेंट उन्हें चेतावनी देता है, हमें हाथ पकड़ना होगा। ये कठपुतली अकेले खड़े स्टूडेंट्स को मार देती है। जब कठपुतली देखती है कि वो हाथ पकड़े हुए हैं, वो पीछे हट जाती है और किसी और अकेले स्टूडेंट को ढूंढने चली जाती है। अब ताकाहाता के ग्रुप के पास 2 चाबियां हैं। उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो उस दिशा में जाते हैं। पता चलता है कि आवाज इचिका की है जिसे एक कठपुतली दौड़ा रही है। ताकाहाता अपने ग्रुप को छोड़कर इचिका को बचाने दौड़ता है और आखिरी पल में उसका हाथ पकड़ लेता है, इससे पहले कि कठपुतली उसे मार दे। तभी दीवार पर एक बड़ा लकड़ी का सिर दिखता है जिस पर एक काउंटडाउन टाइमर और 7 चाबियों के लिए स्लॉट्स हैं। सिर कहता है कि 7 लोगों को 7 चाबियां डालनी होंगी। ताकाहाता का ग्रुप 2 और स्टूडेंट्स से मिलता है जिनके पास भी 2 चाबियां हैं, यानी अब 6 लोग और 4 चाबियां हैं। उन्हें एक और इंसान और 3 चाबियों की जरूरत है और सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। अचानक कोई 3 चाबियां उनके सामने फेंकता है। वो है अमाया और उसके साथ एक और स्टूडेंट है। क्योंकि अब वो 8 लोग हैं, अमाया अपने साथ वाले स्टूडेंट को मार देता है ताकि गिनती 7 हो जाए। वो कहता है, मुझे उसकी जरूरत बस हाथ पकड़ने के लिए थी ताकि कठपुतली मुझे न मारे। ताकाहाता नहीं चाहता कि अमाया उनके साथ आए, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है। वो 7 चाबियां लकड़ी के सिर में डालते हैं जो घोषणा करता है कि चैलेंज पूरा हो गया और उन्हें अपने कपड़े बदलने को कहता है। फिर सिर गायब हो जाता है और एक सुरंग खुलती है। वो उससे गुजरते हैं और अगले इलाके में पहुंचते हैं जो पूरी तरह बर्फ से ढका है। अचानक जमीन हिलने लगती है और एक सफेद ध्रुवीय भालू नजर आता है जो एक शानदार शो करता है। फिर भालू कहता है, मुझे झूठ से नफरत है। वो बताता है कि अगला चैलेंज सच पर आधारित है। वो उनसे सवाल पूछेगा और उन्हें ईमानदारी से जवाब देना होगा। अगर कोई झूठ बोलेगा तो ग्रुप को उसे ढूंढना होगा या किसी को कुर्बान करना होगा ताकि आगे बढ़ सके। भालू पहला सवाल पूछता है, तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? टीम को ये सवाल आसान लगता है और हर कोई जवाब देता है, लेकिन भालू कहता है, मुझे झूठ की बू आ रही है। वो उन्हें 2 मिनट देता है कि झूठा ढूंढो या किसी को कुर्बान करो। शक एक स्टूडेंट पर जाता है जिसने कहा, मेरा फेवरेट खाना सब्जियां हैं क्योंकि सब्जियां पूरा खाना नहीं मानी जाती। वो स्टूडेंट जिद करता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे सचमुच सब्जियां पसंद है। लेकिन टीम उसे कुर्बान करने का फैसला करती है। भालू उसे कुचल देता है और मार देता है। अगला सवाल है, क्या तुम ताकाहाता से प्यार करते हो? चूंकि इचिका और तोकुसा दोनों को उससे प्यार है, वो दोनों हाँ कहती हैं। अमाया भी हाँ कहता है और बाकी भी, लेकिन भालू कहता है, तुम में से कोई झूठ बोल रहा है। इचिका फटाफट अमाया पर इल्जाम लगाती है, कहती है कि उसे किसी की परवाह नहीं। वो बहस करते हैं और ताकाहाता सोचता है
कि अगर भालू को पता चल जाएगा तो कोई झूठ क्यों बोलेगा। भालू ताकाहाता की तारीफ करता है, तुमने सच ढूंढ लिया। तुम में से कोई एलियन है जो इंसान बनकर छिपा है और शुरू से झूठ बोल रहा है। तुम्हें उसे ढूंढकर खत्म करना होगा वरना सब मर जाओगे। एक स्टूडेंट तोकुसा पर इल्जाम लगाता है, कहता है ये मैं या मेरा दोस्त नहीं हो सकता, हम एक ही स्कूल से हैं। ताकाहाता, इचिका और अमाया भी एक ही स्कूल से हैं। तुम अकेली अलग हो तो हमें तुम्हें कुर्बान करना होगा। ताकाहाता और इचिका उसका बचाव करते हैं लेकिन वक्त खत्म हो जाता है। उस स्टूडेंट के स्कूल वाले और अमाया जो बहुमत में हैं तोकुसा के खिलाफ वोट करते हैं। बहुमत जीतता है और भालू तोकुसा को कुचल कर मार देता है। ताकाहाता अपनी पुरानी प्रेमिका की मौत से सदमे में है। तोकुसा का सिर्फ खून का गड्ढा रह जाता है। भालू अगला सवाल पूछने की तैयारी करता है लेकिन ताकाहाता उसे रोकता है। मुझे पता है झूठा कौन है। भालू हैरान होकर सुनता है। ताकाहाता सबको चौंकाते हुए भालू की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वही झूठा है। वो समझाता है, तोकुसा ने मुझे ये समझने में मदद की, उसका खून तुम्हारे ऊपर छिड़के सफेद पाउडर को मिटा देता है। तुम्हारा असली रंग काला है। तुम ही शुरू से झूठे और धोखेबाज हो। भालू गुस्से में आकर स्टूडेंट्स पर हमला करता है। वो भागते हैं जब तक भालू एक गर्म इलाके में नहीं गिर जाता जहां उसका शरीर पिघल जाता है और सफेद कोटिंग घुल जाती है। आखिरकार वो हार मान लेता है और उनकी जीत की घोषणा करता है। टीम अगले और आखिरी चैलेंज के लिए एक नई जगह पर जाती है। एक छोटी सी गुड़िया आती है, उनका स्वागत करती है और कहती है ये आखिरी चैलेंज है, तुम में से एक को चुना जाएगा और उसका नाम होगा ओकुमा। इकुमा को ये डिब्बा लेना होगा और उसे जमीन पर लाल गोले में रखना होगा। उस दौरान बाकी स्टूडेंट्स को जाकर छिपना होगा। फिर इकुमा उनकी तलाश शुरू करेगा। जब भी वो किसी को देखेगा वो जोर से उसका नाम चिल्लाएगा और उसे जेल में खींच ले जाएगा। इसका मतलब इकुमा ने उस इंसान को पकड़ लिया। अगर इकुमा 3 या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स को जेल में डाल देता है तो वो जीत जाएगा। लेकिन अगर कोई आजाद स्टूडेंट डिब्बे को लात मार देता है तो जेल में बंद सारे स्टूडेंट्स छूट जाएंगे। लेकिन एक पेंच है, डिब्बे में बम है, तो अगर कोई उसे लात मारता है तो बम फटेगा और वो इंसान मर जाएगा। यानी वो खुद को कुर्बान करेगा ताकि बाकी बच सके। गुड़िया आखिरी बात बताती है कि चैलेंज सूरज डूबने तक खत्म नहीं होगा, जो करीब 1 घंटे बाद है। अगर वक्त खत्म हो गया और इकुमा ने कम से कम 3 स्टूडेंट्स नहीं पकड़े तो वो हार जाएगा। नियम समझाने के बाद एक गुड़िया 5 छड़ियां निकालती है ताकि इकुमा चुना जाए। बाकियों के लिए बदकिस्मती से चुना गया स्टूडेंट अमाया है, जो सबसे पागल और क्रूर स्टूडेंट है। गेम शुरू होता है। सारे स्टूडेंट्स इधर उधर छिपने के लिए भागते हैं। अमाया डिब्बा उठाता है, उसे लाल गोले में रखता है और शिकार शुरू करने निकल पड़ता है। वो आसानी से दूसरे स्कूल के 2 स्टूडेंट्स को ढूंढ लेता है। वो लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन अमाया उनसे ताकतवर है और उन्हें हरा देता है, फिर जेल में बंद कर देता है। ताकाहाता और इचिका ये सब दूर से देखते हैं लेकिन अमाया उन्हें भी देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ता है। ताकाहाता कुछ करने का फैसला करता है। वो खिड़की से भागने के लिए रस्सी बांधता है लेकिन अमाया जल्दी पहुंच जाता है और इचिका समझ जाती है कि वो वक्त पर नहीं भाग पाएंगे। वो खुद को कुर्बान कर देती है ताकि अमाया को रोक सके और उसे पकड़ने देती है। इचिका को पकड़ने के बाद अमाया ताकाहाता को पकड़ने के लिए दौड़ता है लेकिन ताकाहाता भाग निकलता है। ये जानते हुए कि अमाया अब डिब्बे की रखवाली करेगा, ताकाहाता दूर भागने की बजाय छिप जाता है। अमाया जोर से उसे पुकारता है और झूठा ऑफर देता है, मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है, हम दोनों जीत सकते हैं। लेकिन ताकाहाता उस पर भरोसा नहीं करता। उसे पता है कि ये झूठ है। वो इलाके में तलाश करता है और उसे एक कवच मिलता है। वो उसे पहन लेता है ताकि डिब्बे को लात मारने पर विस्फोट से बचा जा सके। लेकिन कवच भारी है, उसकी मूवमेंट को रोकता है और ताकाहाता रिडिकुलस लगता है। वो अपनी तलवार भी गिरा देता है और किले के किनारे पर पीछे हटता है, पूरी तरह निहत्था। अमाया उसका हेलमेट हटाता है और उसका मजाक उड़ाता है लेकिन हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ताकाहाता ने उसे जंजीर से बांध दिया है। पता चलता है कि ये सब ताकाहाता के प्लान का हिस्सा था। जब अमाया ने उसका हेलमेट हटाया, ताकाहाता ने जंजीर बांध दी जिससे अमाया डिब्बे तक न पहुंच सके। ताकाहाता कहता है, मैं पहले जिंदगी को बोरिंग समझता था और बदलाव चाहता था, लेकिन इन सारे गेम्स के बाद मुझे अपनी जिंदगी की कीमत समझ आई। मैं बेवकूफ था जो इसका कदर नहीं करता था। इन गेम्स ने मुझे मेरे दोस्त खो दिए। फिर ताकाहाता किले से कूद जाता है, अमाया को अपने साथ खींचते हुए। जमीन पर ताकाहाता कवच से बाहर निकलता है और वापस ऊपर दौड़ता है, जबकि अमाया भारी कवच को खींचने
और जंजीर से आजाद होने की कोशिश करता है। ताकाहाता छत पर पहुंचता है और डिब्बे को लात मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो थक चुका है और मुश्किल से हिल पा रहा है। जैसे ही अमाया आजाद होता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ताकाहाता डिब्बे को लात मार देता है। सब सांस रोककर विस्फोट का इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ होता ही नहीं। पता चलता है कि डिब्बे में कोई बम था ही नहीं। थोड़ी देर बाद सूरज डूबता है और चैलेंज खत्म हो जाता है। गुड़िया फिर से प्रकट होती है और ताकाहाता को विजेता घोषित करती है। वो मानती हैं कि उन्होंने गेम को और रोमांचक बनाने के लिए बम के बारे में झूठ बोला था। अमाया अपनी हार से गुस्से में है। उसे लग रहा था कि वो मरने वाला है, लेकिन गुड़िया बताती हैं कि आखिरी चैलेंज बस एक गेम था, कोई सचमुच मरेगा नहीं। आसमान में आतिशबाजी छूटती है और स्टूडेंट्स बचने की खुशी मनाते हैं। गुड़िया सबको इनाम में आइसक्रीम देती है। ताकाहाता अपनी आइसक्रीम खाता है और इचिका से बात करता है कि बाहर निकलने के बाद वो क्या करेंगे। कुछ देर बात करने के बाद ताकाहाता को अपनी आइसक्रीम की स्टिक पर कुछ लिखा दिखता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन इचिका अपनी स्टिक पर लिखा मैसेज पढ़ती है और रोने लगती है। उस पर लिखा होता है, यू लॉस्ट यू विल डाई। गुड़िया फिर से बोलती है और बताती है कि हर चैलेंज में स्किल और बुद्धिमानी की परीक्षा थी, लेकिन आखिर में किस्मत तय करती है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। वो बताती हैं कि हर आइसक्रीम स्टिक अपने मालिक की किस्मत बताती है। इचिका की किस्मत है मरना। ताकाहाता अपनी स्टिक चेक करता है, उसकी किस्मत है जीना। अमाया की भी, लेकिन बाकी दो स्टूडेंट्स की स्टिक पर भी मौत लिखी होती है। किस्मत जाहिर होने के बाद गुड़िया इचिका और बाकी दो स्टूडेंट्स पर लेजर फायर करती है और वो तुरंत भाप बनकर मर जाते हैं, और इस तरह सारे चैलेंज और गेम्स खत्म हो जाते हैं। ताकाहाता और अमाया को जापान के ऊपर तैरते क्यूब की चोटी पर ले जाया जाता है, जहां लोग उनके लिए बचे हुए लोगों के रूप में तालियां बजाते हैं। लेकिन ताकाहाता पूरी तरह टूट चुका है। उसने अपनी प्यारी इचिका को खो दिया है और इसके साथ ही ये मूवी खत्म होती है। Please subscribe and press the bell icon for more videos.